देश दुनिया की कुछ ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। मिडिल ईस्ट की तरफ चलूँगा, गाज़ा की बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले आपको अपने देश की एक बड़ी खबर देना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे देश के अंदर रेल मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जहाँ पर हमेशा सवाल के निशान बने रहते हैं। हमारे देश के अंदर बात बुलेट ट्रेन की जाती है, लेकिन ट्रेन हादसे आए दिन बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। हमेशा रेल मंत्रालय लोगों के निशाने पर रहता है। विपक्ष भी रेल मंत्रालय के ऊपर काफ़ी सवाल उठाता है, क्योंकि जब भी कोई हादसा हमारे देश के अंदर होता है तो उसमें लोगों की जान चली जाती है। अभी 1-2 साल के अंदर ही बहुत सारे ट्रेन हादसे हुए हैं, बहुत सारे लोगों की इसमें मौत भी हुई है। कल शाम भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा हुआ। हालांकि यह हादसा ट्रेनों के टकराने से नहीं हुआ, ट्रेनों के पटरी से उतरने से नहीं हुआ, बल्कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से हुआ। रात अचानक से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई। लेकिन रेल मंत्रालय निशाने पर इसलिए आ गया क्योंकि वहां पर किसी तरह की कोई सुविधा लोगों के मुताबिक, मीडिया के मुताबिक नहीं मिल पाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई सारे लोग ऐसे रहे जिनको अगर समय से इलाज मिल जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। दैनिक जागरण की इस रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ की घटना में 18 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए ना तो एम्बुलेंस मिली और ना ही मदद के लिए कोई जवान। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के इंतजाम भी नहीं थे। इतनी बड़ी घटना के बावजूद प्रशासन को खबर तक नहीं थी। दैनिक जागरण ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को लिखा है, और भी कई सारी मीडिया हमारे देश की इसी तरीके की बातें लिख रही हैं। चश्मदीदों के मुताबिक अगर समय पर कुछ मिल जाता सही से इलाज तो शायद कुछ लोगों की जान बच जाती। फिलहाल भगदड़ में 18 लोगों की मौत हुई। जिन लोगों की मौत हुई है, सरकार ने उनके परिवार वालों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। जो लोग घायल हुए हैं उनको 2.5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। फिलहाल मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं, बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों जब से राष्ट्रपति बने हैं, राष्ट्रपति बनने से पहले भी बहुत सारी बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे कि जब मैं राष्ट्रपति बनकर आऊंगा तो मिडिल ईस्ट के अंदर तबाही मच जाएगी अगर हमास ने सभी इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ा। और जो कुछ किया है हमास ने इजराइल के साथ, इजरायली बंधकों के साथ, जो भी गुनहगार हैं यानी हमास के लोग, उनको ऐसी सजा देगा अमेरिका कि अमेरिका ने अपने इतिहास में ऐसी सजा पहले कभी नहीं दी होगी। फिलहाल शपथ ले ली है और अभी तक शायद कोई भी कार्रवाई हमास के ऊपर ट्रंप नहीं कर पाए हैं। अब 3-4 दिन से डोनाल्ड ट्रंप एक बयान लगातार दे रहे थे कि जो कल सैटरडे निकला है, शनिवार, मैंने आपको पिछली रिपोर्ट में भी बताया था, इस शनिवार तक अगर हमास सारे बंधकों को नहीं छोड़ देता है इजराइल के, तो फिर ये हमास के लोग नर्क देखेंगे, गाजा को हम नर्क बना देंगे। इस तरीके की चेतावनी ट्रंप की तरफ से दी जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी गाजा के लोगों ने इजराइल के सिर्फ 3 बंधकों को ही छोड़ा है। डील के मुताबिक, सीजफायर की जो डील थी उसके मुताबिक 3 बंधकों को हमास ने छोड़ा है। 3 इजरायली बंधकों के बदले में फिलिस्तीन के 369 कैदियों को इजराइल ने छोड़ना शुरू कर दिया है। 3 के बदले 369, यानी हमास के लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानी। अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या वाकई में इन लोगों को नरक दिखाएंगे या सिर्फ ये बड़बोली बातें हैं, या सिर्फ इस तरह की बातें बोलकर ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। वैसे मिस्र और जॉर्डन को भी ये लोग धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने फिलिस्तीनियों को अपनी ज़मीन पर रहने की जगह नहीं दी तो हम आपकी भी हर तरफ से नाकाबंदी कर देंगे, हम आपको भी देने वाली मदद रोक देंगे और आपके ऊपर भी प्रतिबंध लगा देंगे। इस तरह की बातें जब सामने आई तो मिस्र की तरफ से कहा गया। मिस्र के सांसद मुस्तफ़ा बेकरी कहते हैं कि अगर हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता है, ज़बरदस्ती फिलिस्तीनियों को हमारे ज़मीन पर भेजा जाता है, तो मिस्र तेल अवीव के ऊपर कब्जा कर लेगा। मिस्र तेल अवीव के ऊपर कब्जा कर लेगा, ये वहां के एक सांसद का कहना है। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं ये लोग, लेकिन करते कुछ नहीं है।
रजब तैयब एर्दोगान कहाँ पीछे हटने वाले हैं। रजब तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है कि देखिए, अभी तक किसी भी इस्लामिक राज्य ने, इस्लामिक संगठन ने फिलिस्तीन के लिए कुछ भी नहीं किया है। अभी भी ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं गाजा के लिए। कोई भी इस्लामिक जगत का बड़ा नेता, बड़ा चेहरा सामने आकर गाजा की मदद नहीं कर रहा है। तो इनसे बड़ा नेता और कौन है? सबसे बड़े तो यही अपने आप को समझते हैं इस्लामिक जगत के नेता, लेकिन ये भी सामने नहीं आ रहे हैं। फिलहाल यूएई ने मदद भेजी है। यूएई ने गाजा के लिए 175 ट्रक रवाना किए हैं, जिसमें 24,000 टन मानवीय सहायता है। यूएई लगातार अब गाजा की मदद के लिए सामने आ रहा है, मदद भेज रहा है खाने पीने की और जो ज़रूरती सामान है उसकी, क्योंकि इस वक्त ट्रकों के जाने की इजाज़त है। मिस्र का बॉर्डर खुला हुआ है, रफा क्रॉसिंग, और उसी के ज़रिए रोज़ाना बहुत सारे ट्रक जा रहे हैं, क्योंकि अभी सीज़ फायर चल रहा है। लेकिन ट्रंप की जो धमकी है कि गाजा वासियों को हम मिस्र और जॉर्डन में बसाएंगे, वो धमकी लग रहा है धमकी ही रह जाएगी। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि गाजा के लोग जब इतनी बड़ी तबाही झेल कर भी वहीं पर मौजूद हैं, तो ऐसी धमकियों से तो शायद वो जाने वाले नहीं हैं। और अमेरिका का पूरा साथ रहा है इजराइल की इस जंग में, तो पूरी ताकत तो ये लोग पहले झोंक चुके हैं। शायद अब ये सिर्फ बड़बोली और बड़ी बड़ी बातें हैं। दोस्तों, हमास को लेकर एक नया आंकड़ा सामने आया है। वैसे तो पूरा गाजा ही हमास है, हर इंसान इन्हीं से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब क्या कुछ बचा है गाजा के अंदर इन लोगों का? आंकड़ा सामने आया है, तकरीबन 1000 से ज्यादा हमास के संगठन इस वक्त गाजा के अंदर मौजूद हैं। 1000 से ज्यादा, यानी पूरा का पूरा गाजा जो है वो हमास ही है। छोटे छोटे गुटों में बटे हुए हैं, हर मोहल्ले में छोटे छोटे गुट हैं, और वो सब हमास के लोग हैं। 1000 से ज्यादा विभाजित संगठन हमास के शामिल हैं। तकरीबन अभी भी 300 किलोमीटर अंडरग्राउंड सुरंगें भी मौजूद हैं। 300 किलोमीटर के दायरे में सुरंगें हैं, और यह गाजा का जो पूरा हिस्सा है उसका 80% हुआ। यानी पूरे गाजा के अंदर हमास ने सुरंगें बना रखी हैं। सब कुछ कर लिया, लेकिन पता कुछ नहीं चल पाया, ना अमेरिका को ना इजराइल को। ऐसी ऐसी सुरंगें बनाई और उन्हीं सुरंगों में इन बंदूकों को रखा। 1.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन अभी तक इजराइल और अमेरिका मिलकर अपने बंदूकों को नहीं छुड़ा पाए। अभी भी 300 सुरंगें मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी गाजा के अंदर 1 लाख से ज्यादा हमास के लोग मौजूद हैं, और जो गोरिल्ला युद्ध है उसको लड़ने के लिए तैयार हैं। तो जो बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी कि हमने इनको ख़त्म कर दिया है और 90% ख़त्म कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जितनों को ख़त्म किया है उससे ज़्यादा इनके साथ लोग जुड़ चुके हैं। फिलहाल एक बड़ी खबर आपको और बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर गए थे। वहाँ पर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। रिश्ते तो अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी दोस्त बोलकर कहा। बहुत सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप ने इनसे कही, लेकिन जो बात करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद वहाँ पर पहुँचे थे, वो बात ट्रंप ने नहीं मानी। बहुत सारे भारतीयों को, अप्रवासियों को डोनाल्ड ट्रंप भारत भेज चुके हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी वहाँ से वापस लौटे, तुरंत खबर आ गई कि कुछ और लोगों को, अप्रवासियों को भारतीय डोनाल्ड ट्रंप सेना के विमान के जरिए भारत भेज रहे हैं। तो रिश्ते अच्छे नहीं हैं। लगातार भारतीय अप्रवासियों को डोनाल्ड ट्रंप भारत भेज रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। दोस्तों, हमारी जो शादी की वीडियोज़ हैं वो आना शुरू हो चुकी हैं हमारे व्लॉग चैनल पर। निकाह की वीडियो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द आने वाली है। निकाह मस्जिद में हुआ था और किस तरीके से हुआ वो भी आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द व्लॉग चैनल पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है व्लॉग चैनल का, आप लोग वहाँ से जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और ख़बरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।